मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात भारत के अपने वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन की। मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें यह बताया गया है, कई नहीं दो चार वीडियो देखे हैं जिसमें यह बताया गया है कि भारत ने अपना स्वदेशी सर्च इंजन विकसित कर लिया है और उसका नाम कॉमेट। तो मुझे भी खुशी हुई, मुझे खुशी तो नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ कि अच्छा इतना बड़ा काम इतनी आसानी से हो गया। मुझे तो यही लगा, आश्चर्य हुआ। तो खैर मैंने भी थोड़ी जानकारी जानकारी लेने का प्रयास किया। मैंने भी ब्राउजिंग किया, सूचनाएं देखी, तो पता चला अच्छा वही जो वीडियो बनाए गए थे उसमें बताया, उसका नाम बताया गया था कॉमेट। तो मैंने जब सर्च किया तो पता चला कि कॉमेट एक वेब ब्राउज़र है जिसे परप्लेक्सिटी एआई नाम के प्लेटफॉर्म ने डेवलप किया है। तो कॉमेट वेब ब्राउज़र नहीं है, एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है। ऐसे उस वेब ब्राउज़र पर बहुत सारे एड ऑन फीचर हैं। जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है और गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही कॉमेट एक वेब ब्राउज़र है और परप्लेक्सिटी एआई तो सब कुछ है, सर्च इंजन वगैरह, उसमें बहुत सारे फीचर है। उतना तो मैं भी नहीं समझता और मैं भी नहीं जानता क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। तो परप्लेक्सिटी एआई एक स्टार्टअप बिजनेस है जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शुरू हुई है। उसने कॉमेट नाम का वेब ब्राउज़र बनाया है, उसमें बहुत सारे एड ऑन फीचर्स हैं और उस पर परप्लेक्सिटी एआई के माध्यम से सर्च इंजन का भी काम होता है। तो यह भारत में नहीं निर्मित है, यह स्पष्ट हो गया। तो गूगल पर, यूट्यूब पर जो खबरें चल रही थी कि भारत ने अपना सर्च इंजन बना लिया, वो भ्रामक और झूठी मुझे लगती है, पता नहीं क्या है। मुझे तो यही लगती है, कैसे लगती है वो मैं बता रहा हूँ कि कॉमेट को परप्लेक्सिटी एआई ने बनाया है। परप्लेक्सिटी एआई सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की एक कंपनी है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पड़ता है और कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। परप्लेक्सिटी एआई को 4 लोगों ने मिलकर बनाया है, 4 को फाउंडर हैं। एक है अरविंद श्रीनिवास जो सीईओ भी हैं, दूसरे हैं डेनिस यारट्स जो सीटीओ हैं, सीटीओ माने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एक जॉनी हो हैं जो सीएसओ हैं मतलब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और एक अन्य व्यक्ति है एंडी कॉन्विंस्की। ये 4 लोगों ने मिलकर के परप्लेक्सिटी एआई की स्थापना रखी है और अरविंद श्रीनिवास सीईओ भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अरविंद श्रीनिवास एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने आईआईटी चेन्नई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक और बीटेक और एमटेक किया है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया है। तो परप्लेक्सिटी और इन लोगों ने मिलकर परप्लेक्सिटी एआई बनाई है। तो यह कहीं से भी भारतीय कंपनी तो मुझे नहीं दिखती है, ये अमेरिकन स्टार्टअप है। ठीक है, उसमें एक भारतीय है और वो भारतीय मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और इस स्टार्टअप को कई अरब डॉलर की फंडिंग लोग करने के लिए तैयार हो गए हैं कि काम कीजिए, पैसे की कमी नहीं होगी। और इस परप्लेक्सिटी एआई ने गूगल को खरीदने का भी ऑफ़र दिया था। खैर वो ऑफ़र कहाँ तक गई और जाएगी कि नहीं जाएगी उस विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं केवल इतना ही सूचना देने आपको आया हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली और जो भी जानकारी मिली है वो आपको बता चुका हूँ। उस आधार पर यह कहना कि भारत ने अपना सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र कॉमेट नाम से डेवलप किया है, विकसित किया है, यूज कर रहा है, ये बातें मुझे गलत लगती है। दूसरी, कॉमेट कोई फ्री में डाउनलोड भी नहीं हो रहा है, वह अभी यह उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो परप्लेक्सिटी एआई के पेड सब्सक्राइबर हैं, जिसका कि जिस कोर्स का या जिस सुविधा का नाम मैक्स है, परप्लेक्सिटी एआई का मैक्स, उनके लिए यह वेब ब्राउज़र उपलब्ध है फ्री में। अदरवाइज अन्य लोगों के लिए यह वेब ब्राउज़र फ्री में उपलब्ध नहीं है। ऐसे परप्लेक्सिटी एआई पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। वह एक सीमा तक देता है, बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद भी वो फिर दूसरे दिन वो उपलब्ध होता है। एक दिन पहले दिन कम ही सूचना उपलब्ध करा पाता है। तो इसलिए कॉमेट
मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मेरी समझ से, मेरी जानकारी में मैंने जो समझा, कॉमेट हमारा देश का या भारतीयों के द्वारा विकसित किया हुआ कोई सर्च इंजन या कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। ये जो खबरें सुनाई जा रही है, मुझे वो खबरें भ्रामक लगती है। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, कॉमेट के बारे में, परप्लेक्सिटी एआई के बारे में, और भारत द्वारा विकसित किए गए किसी भी सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र के बारे में, उसके बारे में कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपका धन्यवाद अग्रिम तौर पर ही।